ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पक्षों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि जनवरी के इन 15 दिनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, मंगल आपके खर्च भाव पर 12 तारीख तक वक्रीय अवस्था में रहेंगे, उसके पश्चात ये मार्गी हो जाएंगे। राहु आपके लाभ भाव पर और केतुदेव आपके संतान भाव पर इन 15 दिनों में गोचर करेंगे। शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव पर यानी आयु भाव पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के दसम भाव केंद्र भाव में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे और पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग का निर्माण भी कर रहे हैं। सूर्यदेव 14 जनवरी तक आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर करेंगे और बुध जो आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं, वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। अब इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं दसम भाव में ही मौजूद होकर हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। इन 15 दिनों में आपके राशि के स्वामी वक्री अवस्था में अब सप्तम भाव में मौजूद रहने वाले हैं। उसके साथ साथ कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म स्थान पर बना हुआ है। तो देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो वाणी है, उसमें आकर्षण दिखाई देगा और आपकी कार्य कुशलता इन 15 दिनों में बढ़ी हुई रहने वाली है। जनवरी की शुरुआत में मान सम्मान आपको इन 15 दिनों में काफी दिखाई देगा। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो पदोन्नति के साथ साथ मान सम्मान भरी स्थितियां दिखाई दे रही है। यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको जीवन में बड़ी उपलब्धि देखने के लिए भी मिलने वाली है। सूर्य सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो सरकारी क्षेत्र में यदि आप जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो बड़ी उपलब्धियां आपको जीवन में मिलने वाली है। इस दौरान आपका मनोबल भी काफी ज्यादा बढ़ा रहने वाला है। यदि आपके लिए आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों, राशि के द्वितीय भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव है और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी राशि के व्यय भाव पर वक्री अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं और इन 15 दिनों में राहु देव आपके लाभ भाव पर गोचर करेंगे। तो देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना बन रही है। आर्थिक जीवन के मामले में धन आगमन की तो संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन धन भाव के स्वामी व्यय भाव पर वक्री अवस्था में मौजूद हैं,
तो मनोरंजन और भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर धन के व्यय की भी विशेष संभावना दिखाई दे रही है। दूरस्थ यात्राओं पर जाने के अवसर आपको बन सकते हैं और यात्राओं में खर्चों में वृद्धि रहने वाली है। राहु महाराज इस दौरान आर्थिक मामलों में आपको उन्नति काफी ज्यादा दे रहे हैं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज चुकाने में आप कामयाब रह सकते हैं, और यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको जीवन में बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि के लिए पारिवारिक जीवन इन 15 दिनों में बहुत ही शानदार रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है, लेकिन पारिवारिक जीवन को लेकर यदि किसी प्रकार की चुनौतियां चल रही है तो आप उसमें सकारात्मकता लाने में समर्थ रहने वाले हैं। चतुर्थ भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में धार्मिक और मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावना भी दिखाई दे रही है। यदि आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, यदि आप शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए हैं, देखिए शिक्षा भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर गोचर करेंगे, और अष्टम भाव पर शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और राशि के पंचम भाव पर केतु की उपस्थिति बनी हुई है। तो यदि आप शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए हैं तो बेहद अलर्ट होकर इन 15 दिनों में आपको चलना चाहिए। मन में शांति और एकाग्रता बनाकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। विद्यार्थी जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो समय का पूरा सदुपयोग करने की कोशिश आपको करनी चाहिए, तो बेहतर स्थितियां आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो काफी मजबूत स्थितियों में रहेंगे, और आपकी राशि के सप्तम भाव पर सूर्य और बुध का बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो यदि पूर्व के समय से जीवन साथी के स्वभाव में या तनाव जैसी स्थितियां रिश्तों में लगातार बनी हुई थी, उससे आपको निजात जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। एक दूसरे के प्रति समर्पण और ईमानदारी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। उसके पश्चात देखिए, यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ी रहेगी। एक खास बात आपको जरूर ध्यान देकर चलना चाहिए, रिश्तों में आपको पारदर्शिता बनाकर चलनी चाहिए, और चूंकि मंगल वक्री अवस्था में आपके राशि के वैवाहिक भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ उग्रता पूर्वक, क्रोध पूर्वक व्यवहार को लेकर ना चलें। नाप तोल कर बातों को व्यक्त करें तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली है। अब यदि आपके राशि के लिए वैवाहिक जीवन के साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में हम आपको जानकारी दें, देखिए राशि के स्वामी बुधदेव वक्री अवस्था में मौजूद हैं। राशि के अष्टम भाव पर शनि की उपस्थिति बनी हुई है, और मंगल महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो गंभीर किसी प्रकार की समस्या आपको दिखाई नहीं देंगी। अष्टम भाव पर शनि के मौजूद होने की वजह से कुछ जातकों को पेट जनित समस्याएं परेशान कर सकती है। जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे जातकों को मानसिक रूप से किसी प्रकार का तनाव लेने से बचना चाहिए। महीने के इन 15 दिनों की समय अवधि में यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो भी आपको विशेष सावधानी बरत कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मानसिक रूप से सोने जागने की आदत पर आपको ध्यान देकर चलना चाहिए। इससे आपके मन में एकाग्रता में वृद्धि भी होगी और आपके मन में प्रसन्नता भी बनेगी। मिथुन राशि वाले जातकों को अनुकूलता प्राप्त करने के लिए इस समय अवधि में देखिए, आपको किसी प्रकार का शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे चीजों से भी बचना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे धार्मिक उपाय जिसको इन 15 दिनों में करके आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को 2-3 मुख्य खास बातों का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है।
सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों, अपने स्वभाव में आप ईमानदारी जरूर बरतें और सकारात्मकता जरूर बरतें। इन 15 दिनों में व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में आपको संलग्न होने से बचना चाहिए। दूसरी खास बात, मिथुन राशि वाले जातकों को यह ध्यान देकर चलना चाहिए, नकारात्मक मित्र मंडली या नकारात्मक व्यक्तियों के समीप ना जाएं। ऐसे लोगों से आप राय मशवरा न लें जो आपके जीवन में प्रतिकूलताएं निर्मित करते हैं या आपके मुंह पर आपके जैसी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर स्थितियां आपको दिखाई देंगी। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो देखिए, गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना और ओम गम गणपते नमः नामक मंत्र का जप करना आपके लिए काफी बेहतर है। उसके साथ साथ जो भी मिथुन राशि के जातक नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके लिए काफी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। मंगल द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन मीठे प्रसाद का भोग लगाना भी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।